हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड विद ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given as follows। आपको यहाँ पर पहली 4 टर्म्स लिखनी है AP की, ठीक है जी। जब आपको जो फर्स्ट टर्म है A वो भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस जो है जिसको हम D से डिनोट करते हैं वो भी गिवन है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर A दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट जो टर्म दी है हमें AP की वो दी हुई है A जिसकी वैल्यू है 10 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है जी। दोनों की वैल्यू 10 दी हुई है। तो यहाँ पर देखो बेटा सबसे बड़ी चीज होती है, यहाँ पर पहले सबसे हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, ठीक है। A लिख दो, A1 लिख दो, ये कितना है 10 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं A प्लस D करते हैं, ठीक है जी। जब हमें टर्म्स निकालनी होती है ना एपी की तो हम इस तरीके से निकालते हैं, A प्लस डी करते हैं। अब A की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, प्लस D की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है, यानी A2 कितना निकल गया 20 निकल गया। इसी तरीके से निकालेंगे A3 निकालने के लिए क्या करना होता है, A तो एज इट इज रहेगा प्लस 2D हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो A की वैल्यू 10 है वो एज इट इज रहेगी, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, और D की वैल्यू जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 10 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 20, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे बेटा आगे A4 निकालेंगे, ठीक है। हमें 4 टर्म निकालनी है ना, तो ये कैसे निकलेगा A प्लस अब 3D हो जाएगा यहाँ पर। तो A की वैल्यू 10 है एज इट इज रहेगी, 3 एज इट इज रहेगा, D की वैल्यू रखेंगे 10 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 10 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहली 4 टर्म ही निकालनी थी हमें, तो पहली 4 टर्म निकल गई। देख लो आप, ये देखो फर्स्ट टर्म आपकी 10 है, सेकेंड टर्म आपकी 20 है, थर्ड टर्म आपकी 30 है, और फोर्थ टर्म आपकी 40 है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे, therefore the first 4 terms of the AP is equals to 10, 20, 30, 40 आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में मूव करते हैं हम। सेकंड पार्ट में भी देखो हमें A की वैल्यू दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर A की वैल्यू लिख लूंगी, -2 है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर A2 निकालना है। तो A2 निकालना है, क्या करूंगी A प्लस D कर दूंगी, ठीक है। A की वैल्यू -2 है वो आ जाएगी, प्लस D की वैल्यू क्या 0 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -2 में 0 को प्लस करेंगे -2 आ जाएगा। उसके बाद A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, A प्लस 2D करके निकलेगी। तो A की जगह -2 आएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर, और D की जगह 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, -2 एज इट इज रहेगा, प्लस आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 होता है, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या निकल गई -2 ही निकल गई। उसके बाद A4 निकाल लेंगे। A4 क्या निकलेगा बेटा, A प्लस 3D आएगा। इन सब की वैल्यू -2 ही आने वाली है, क्योंकि D किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो बेशक हम D को एज इट इज छोड़ दे, 2D कर दे, 3D कर दे, 4D 5D 6D जो मर्जी कर दो, क्योंकि D की वैल्यू 0 है। तो जो A की वैल्यू है वही आंसर यहाँ सब केसेस में आएगा, लेकिन कर दिखाना पड़ेगा। A की वैल्यू -2 रख दी, प्लस 3 रख दिया, D की जगह यहाँ पर 0 रख दिया, तो -2 प्लस 0 यानी कि कितना आ गया -2 आ गया। आप देख सकते हैं -2 -2 -2 -2 पहले 4 टर्म हमारी निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे therefore first 4 terms of an AP equals to -2 -2 -2 and again -2 आंसर। यहाँ पे सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। ये ऐसे ही बेटा आगे चलता चला जाएगा। ये जो ऊपर वाला था ना ये भी ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ पे आगे डॉट लगा देना, यहाँ पर भी आगे डॉट लगा देना, ठीक है। चलता जाएगा ऐसे। यहाँ पर भी देखिए A की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 4 दी हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर A2 निकालेंगे। A2 क्या निकलेगा, A2 निकलेगा यहाँ पर A प्लस D, ठीक है जी। तो A की वैल्यू क्या है 4, प्लस D की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। 4 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3, 4 में से 3 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। A3 की वैल्यू निकालोगे। A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू 4 है, प्लस 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, D की जगह रख देंगे -3, 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 = 6। अब प्लस माइनस माइनस होता, साइन बड़े नंबर का आता, आंसर क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद निकालेंगे A4 क्या होगा बेटा A प्लस 3D
ठीक है, तो ए की जगह 4 रहेगा, प्लस 3 की जगह 3 रहेगा, डी की वैल्यू -3 है वो पुट कर देंगे, 4 एज इट इज रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 जा 9। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया -5 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज क्या निकल रही हैं बेटा, यहाँ पर वैल्यूज निकल रही हैं 4 है, 1 है, -2 है एंड -5 है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of an AP equals to 4, 1, -2 and -5। तो अब देख सकते हैं बेटा फर्स्ट 4 टर्म्स AP की क्या है, 4, 1, -2 एंड -5 आंसर। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए A क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है -1, A2 निकाल लेंगे, A2 क्या होगा बेटा A प्लस D। ठीक है जी, A की वैल्यू क्या -1 प्लस D की वैल्यू क्या गिवन है 1/2। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे जा रहा है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 पर जा रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद निकालेंगे A3 कैसे निकलेगा बेटा, A3 निकलेगा A प्लस 2D करके। ठीक है, A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 की जगह 2 रहेगा और D की जगह क्या जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा -1 और +1, माइनस प्लस जो है माइनस का 1 है प्लस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद A4 निकालेंगे, क्या निकलेगी A प्लस 3D। ठीक है जी, A की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 की जगह 3 एज इट इज रहेगा, D की जगह क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको कर लो, ये -1 आ गया और ये प्लस 3/2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेकर दिखा देते हैं। इसका डिनोमीटर कुछ नहीं है, 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 और 2 का 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 पर जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस का साइन, 2 1 जा 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर टर्म्स हमारी क्या क्या निकल गई आप देख सकते हो, एक तो -1 है, एक -1/2 है, एक 0 और एक 1/2 है। ठीक है, तो इसको लिख के दिखा देंगे। therefore फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल्स टू -1, -1/2, 0, 1/2 और ऐसे आगे बेटा चलता जाएगा आंसर। ठीक है, आगे से ही चलता जाएगा। हमें तो फर्स्ट 4 टर्म बोली है ना, हमने फर्स्ट 4 टर्म निकाल के दिखा दी। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। अब देखिए बेटा यहाँ पर A क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू दी है -1.25। ठीक है, A2 निकालेंगे, A2 क्या निकलेगा बेटा A प्लस D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस D की वैल्यू क्या है -0.25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1.25 है और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -0.25, इसको बाहर निकाल लिया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है आपको पता है। ठीक है, डेसिमल लगा दिया, 5 में 5 को प्लस, ये आप प्लस कर लोगे बेटा, 50 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। उसके बाद निकालेंगे A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या निकलेगी A प्लस 2D करके निकलेगी। A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2 की जगह 2 रहेगा और D की वैल्यू क्या है -0.25। ठीक है जी, तो ये -1.25 एज इट इज रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो ये आएगा 0.50। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा -1.75। -1.75 आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 3D। ठीक है जी, तो A की वैल्यू है -1.25 प्लस 3 की जगह 3 रहेगा, D की वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब यहाँ -1.25 एज इट इज रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.75। ठीक है बेटा, और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है, तो इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा -2.00। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा जो फर्स्ट 4 टर्म है हमने निकाल दिए हैं पी के। पहली टर्म तो आपको गिवन ही थी -1.25, सेकेंड टर्म निकली -1.50, थर्ड टर्म निकली -1.75 और फोर्थ टर्म निकली -2.00। इनमें आप देख लो 0
0.25, मतलब इतना ही डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे, therefore first 4 terms of an AP is equals to minus 1.25, minus 1.50, minus 1.75 and minus 2.00 आंसर। तो इसके साथ ही बेटा फर्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट होते हैं कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज, यहाँ पर एपीज आपको ऑलरेडी दिया है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो ये रही लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, फर्स्ट टर्म लिख दी। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको बताया है, A2 माइनस A1 करके निकाल दो। ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें कॉमन डिफरेंस पूछा ना, तो A2 माइनस A कर देती हूँ, यानी 1 माइनस 3 यानी कि -2 आ गया, बात खत्म। ठीक है, A भी पता लग गया और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। लिख दो यहाँ पर देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 आंसर है ना। क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो A की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो A कितना है, -5 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कैसे निकलेगा, A2 माइनस A2 क्या है -1 और माइनस A क्या है -5। इसको सोल्व कर लो, -1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर A की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर A इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 आंसर। अब फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, तो A की वैल्यू तो पता लग गई 1/3 है। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A करके निकाल दो। तो A2 क्या है यहाँ पर 5/3 है। ठीक है, माइनस A की वैल्यू क्या है 1/3 है, अभी आपको बताई है मैंने। यहाँ पर इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब नीचे सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर 5 - 1 ही आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो यानी कि देयरफॉर A क्या है यहाँ पर 1/3 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना बेटा, फर्स्ट टर्म है 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस है 4/3 आंसर। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पर A क्या है 0.6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A करके। ठीक है, A2 क्या है 1.7 माइनस 0.6 कर दो माइनस, कितना इजी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देयरफॉर A क्या निकल गया आपका 0.6 एंड D क्या निकल गया 1.1 आंसर। इसके साथ इसका पार्ट भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।